हम सबको वो दिन याद है जब हम स्कूल के कक्षा में बैठे थे और सोच रहे थे कि पढ़ाई का क्या फ़ायदा। हर किसी के मन में यह सवाल आता है, पर जब यह सवाल करोड़ों बच्चों के सपनों और उनके भविष्य को प्रभावित करता है तो हमें यह सोचने पे मजबूर हो जाना चाहिए कि भारत का एजुकेशन सिस्टम आखिर इतना ख़राब क्यों है और हम इसमें क्या बदलाव ला सकते हैं। आज भारत का एजुकेशन सिस्टम जहां है वहां तक पहुंचने में एक लंबी कहानी है। ब्रिटिश युग में 1835 में जब लॉर्ड मैकाले ने एक नया एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसा वर्ग बनाना जो ब्रिटिश शासकों के लिए काम करे, एक ऐसा वर्ग जो इंग्लिश बोलने वाले हों पर सांस्कृतिक रूप से ब्रिटिशर्स की तरह व्यवहार करते हों। और यह एजुकेशन सिस्टम बस औपनिवेशिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। स्वतंत्र भारत में भी एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही है, पुराने ढांचे अपनाए गए। हमारे क्लासरूम रोट लर्निंग पर आधारित है और फोकस, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी के बजाय मार्क्स और रटे हुए ज्ञान पर आधारित है। अब समस्या यह है कि 21वीं सदी में भी हम वही पुराने तरीके और आउटडेटेड करिकुलम फॉलो कर रहे हैं जो आज के डायनामिक और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल अनसूटेबल है। ये रहे भारत के एजुकेशन सिस्टम के कुछ प्रमुख चैलेंजेस जिसे हमें सुधारना पड़ेगा। तो पहला है आउटडेटेड करिकुलम। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स और उनका सिलेबस 10 से 15 साल पुराना है, जबकि दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल स्किल्स पर फोकस कर रही है और हमारे स्टूडेंट अभी भी काफ़ी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो उनके करियर ऑप्शन को सेवरलाई रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। चैलेंज नंबर 2, रटे हुए ज्ञान का कल्चर। हमारे स्कूलों में आज भी मार्क्स और रैंक को इम्पोर्टेंस दी जाती है, नॉलेज और स्किल्स को नहीं। यह रटे हुए ज्ञान का कल्चर बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डैमेज करता है और यह उन्हें बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड बना देती है। चैलेंज नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर की गुणवत्ता। भारत में कई स्कूल ऐसे हैं जहां बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। बहुत से ऐसे रूरल एरियाज़ में क्लासरूम और टॉयलेट प्रॉपर कंडीशन में नहीं है। इसके अलावा टीचर्स की क्वालिटी और उनका ट्रेनिंग भी एक मेजर इश्यू है। काफ़ी स्कूलों में ट्रेंड और मोटिवेटेड टीचर की कमी है जो बच्चों को इफ़ेक्टिवली गाइड नहीं कर पाते। चैलेंज नंबर 4, स्किल बेस्ड एजुकेशन की कमी। स्किल बेस्ड एजुकेशन जो स्टूडेंट को जॉब मार्केट में रिलेवेंट बनाए वो भी मिसिंग है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी कम है, जिससे स्टूडेंट सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर बाहर निकलते हैं। इन प्रॉब्लम्स का असर सिर्फ स्टूडेंट पर नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी और सोसाइटी पे भी पड़ता है। जब इतने सारे टैलेंटेड यूथ अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाते तो भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास भी रुक जाता है। रिफॉर्म्स की ज़रूरत। तो ये सभी समस्याएं तो हम समझ गए, पर इसका समाधान क्या हो सकता है? कैसे हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके मॉडर्न ज़माने के बना सकते हैं? तो देखिए, सुधार नंबर 1, करिकुलम अपडेट और स्किल बेस्ड लर्निंग। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे सिलेबस को अपडेट करना। न्यू एज स्किल जैसे कोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इन्वायरमेंट अवेयरनेस पे फोकस करना। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का प्रॉपर स्ट्रक्चर भी लाया जाना चाहिए। सुधार नंबर 2, टीचर्स का ट्रेनिंग और मोटिवेशन। देखिए, टीचर क्वालिटी इम्प्रूव करना भी ज़रूरी है। टीचर को नए टीचिंग मेथड्स, टूल और पेडोग्राफी जैसे ट्रेन किया जाना चाहिए। उनका सैलरी और जॉब सेटिस्फैक्शन भी इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहें और अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें। तीसरा नंबर की बात करें, डिजिटल एजुकेशन और एक्सेसिबिलिटी। डिजिटल एजुकेशन को रूरल एरियाज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैंडमिक ने हमें यह सिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में कितना ज़रूरी है। इंटरनेट और डिवाइस एक्सेस को विलेज और रिमोट एरियाज़ में प्रोवाइड करना होगा। सुधार नंबर 4, एग्जामिनेशन और असेसमेंट सिस्टम का रीडिज़ाइन। एग्ज़ाम को मार्क्स ओरिएंटेड के बजाय नॉलेज ओरिएंटेड बनाया जाए। कंटिन्यूअस असेसमेंट और फीडबैक का एक स्ट्रक्चर बनाया जाए जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और ग्रोथ को बेटर तरीके से मेजर कर सके। अगर ये रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा जिसमें स्टूडेंट सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल भी सीखेंगे जो उन्हें जॉब मार्केट में कॉम्पिटिटिव और सक्सेसफुल बनाएंगे। तो हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग और एडप्टेबल एजुकेशन सिस्टम का एक नेशन के फाउंडेशन का बेस है। अगर हम इन रिफॉर्म्स को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं तो भारत के स्टूडेंट दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे और शायद उस दिन हर स्टूडेंट यह कह सकेगा कि पढ़ाई का फ़ायदा है, यह हमारे लिए है, हमारे लिए मीनिंगफुल है।
देखिए, अगर आपको लगता है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चों को एक बेहतर भविष्य मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने दोस्तों, परिवार और उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर चिंतित हैं। अपने कमेंट्स में बताइए आप किन सुधारों के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और क्या बदलाव आपने देखना चाहते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही और इम्पैक्टफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहें और मिलकर आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हम और आप से ही होगी।